तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, एक कहावत है कि रोम यूनान मिस्र सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हंसती नहीं मिटती हमारी। तो फ्रेंड्स, आपने ये कहावत सुनी होगी। और अब मैं ये कह सकता हूं कि मिडल ईस्ट के अंदर जिस प्रकार से अमेरिका का बिहेव है, उसे देखते हुए ये प्रिडिक्शन करना, अब मैं जो पहले से कहता आ रहा हूं उसके ही सपोर्ट में ये अब प्रिडिक्शन करना है कि वास्तव में अमेरिका रूपी साम्राज्य अब तबाह होने के कगार पर है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। और देखिए, सब बातें किताबों में नहीं होती, कुछ बातें डॉट्स कनेक्ट करने के बाद में आपको उनका प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रिडिक्शन कर रहा हूं और डेटा के साथ में। आइए देखते हैं कि वास्तव में अपने जो साम दाम दंड भेद, इनकी जो कूटनीति लेकर के अमेरिका आज तक चल रहा था। और दुनिया के अंदर एक डिटरेंस के लिए एक फियर क्रिएट किया जा रहा था कि देखिए, अमेरिका बहुत स्ट्रांग नेशन है। अमेरिका का जो बजट है वो 980 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश दुनिया के अंदर है। अमेरिका का जो डॉलर है उसमें 70% ट्रेड होता है। अमेरिका ये है, अमेरिका वो है। अमेरिका के पास में नई टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास में F-16, F-17, F-35 ये सब कुछ है। अमेरिका के पास में थर्ड जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये युद्ध हुआ है, इसने सारी पोल खोल करके रख दी है। देखिए, ईरान के पास में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। ईरान के पास में कोई मजबूत नेवी नहीं थी। ईरान के पास में कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी। ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। ईरान के पास में किसी तरीका का इंटरसेप्शन सिस्टम नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आज अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 2 मंथ हो चुके हैं इस युद्ध को, और इसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये जो युद्ध है, ये जो पूरा युद्ध है, ये उस परसेप्शन को तोड़ देता है जो राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा क्रिएट किया गया था 1971 में, कि देखिए, अगर आप डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं और डॉलर के अंदर ही अपने क्रूड ऑयल का व्यापार करते हैं, तो हम आपको अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने वाले हैं। और ये जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला होने वाला है, ये आपको आपकी सिक्योरिटी और आपके डिफेंस पर कोई भी बजट खर्च करने के लिए बाधित नहीं करेगा। और हम आपको 100% सिक्योर करने वाले हैं किसी भी आंतरिक और बाहरी खतरे से। अब वो अम्ब्रेला बस्ट हो चुका है, ये डर टूट चुका है। क्योंकि अमेरिका, देखिए, डर भी तभी तक काम करता है कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन अगर आप ये कहते रहेंगे मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, और जो आप कह रहे हैं वो अपना कार्य करता जा रहा है, लेकिन ये डर एक समय के बाद खत्म हो जाके कहेगा यार ये तो गीदड़ भभकी है, कुछ होने वाला नहीं है। अमेरिका की सेम स्थिति बन चुकी है। अमेरिका चाह कर भी, ना तो जो युद्ध की शर्त थी पहली कि भाई हमें सारा यूरेनियम चाहिए, हमें सारा यूरेनियम चाहिए, ना तो वो रिकवर कर पाया है। ना ही अमेरिका ने कहा था कि हम घुटने पर ला देंगे, ना ही तो अमेरिका वो कर पाया है। तीसरा, वो कहते थे कि IRGC को हम नष्ट कर देंगे, ना तो अमेरिका वो कर पाया है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, वो कहते थे कि हम सत्ता तख्ता पलट कर करके वहां पर रजा साहब पहलवी को ला करके सत्ता में बैठाएंगे, जो हमारी पिट्ठू सरकार हो पाएगी, ना तो वो ये कर पाए हैं। इसका मतलब है कि अगर आज हम देखें, जो कि 10 दिन का सीज फायर हुआ है, अभी भी देखेंगे आप, तो अगर आज हम ये देखें तो अमेरिका इस युद्ध में जीरो है, जीरो। उसका अचीवमेंट इसमें जीरो है। हां, इजराइल का अचीवमेंट जो लेकर के चले थे, बिल्कुल उसने अचीव कर लिया है। उनका जो अपनी महारत है कि भाई हमें एलिमिनेशन करना है, उसके बाद में देश के अंदर अपने जो उनके सिस्टम है उनको बैठा करके सूचना निकालनी है, और उसके बाद में अमेरिका का कार्य था ये सारे जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये करना। लेकिन अमेरिका इन्हें नहीं कर पाया है। अब अगर अमेरिका ये नहीं कर पाया और ईरान के द्वारा लगातार जो अमेरिका कहता रहा कि हम सिक्योरिटी अम्ब्रेला देंगे आपको और आपको कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तो ईरान के द्वारा लगातार ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किए गए। वो UAE पर किया गया, वो ओमान पर किया गया, वो कतर पर किया गया, वो जितने भी आप देखेंगे सऊदी अरब पर भी किया गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया अमेरिका का थर्ड सिस्टम, और ना ही अमेरिका की ये गीदड़ भभकी कुछ भी नहीं कर पाई। अब आप देखिए कि जो राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा जो ये धारणा बनाई गई थी कि आप अपना ट्रेड करेंगे सिर्फ डॉलर में, अपना तेल बेचेंगे डॉलर में, और
आपको हम देंगे अम्ब्रेला। अच्छा, ये अमेरिका ने पहले ये भी करके दिखाया। सद्दाम हुसैन, आपने देखा होगा कि उसने कोशिश की थी कि मैं डॉलर में नहीं बेचूंगा, तो सद्दाम हुसैन का क्या बनाया था इन्होंने। और ये सिर्फ एक बार नहीं, ये कई बार कर चुके हैं। आपने वेनेजुएला के अंदर देखा होगा, जब भी कोई ऐसा देश जिसके पास क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो अपना व्यापार डॉलर से निकलने का प्रयास करता है तो अमेरिका उसको नष्ट कर देता है। लेकिन 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 अब ईरान के द्वारा जो ये कार्य किया गया, अगर ये 10 दिन के बाद में कोई रिजल्ट नहीं निकलता इस युद्ध का, अभी 10 दिन का सीज फायर है, तो आप मान करके चलिए कि आने वाले समय में ये जो देश है, सऊदी अरब हो, ओमान हो, कतर हो, कोई भी देश हो, ये डॉलर को अब नहीं एक्सेप्ट करेगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि क्या ये अब युआन पेट्रो होने जा रहा है, ये रुपी पेट्रो होने जा रहा है। क्या अब ये जब हम कहते हैं कि कोई रिजर्व करेंसी नहीं होगी, और जब हम सीडीबीसी की बात करते हैं, तो क्या वास्तव में ये वही कदम है? और जो मैंने अब आपको बात बताई है सारी, अगर आप इनको जोड़ लेते हैं तो सीधा आप कह सकते हैं कि हाँ, अब नया रोम बनने जा रहा है अमेरिका। अब अमेरिका का जो साम्राज्य है वो डूब रहा है। और ये जो परसेप्शन है, मैं पिछले लगभग 6 से 8 महीने से कह रहा हूं कि बेडरॉक जैसी कंपनी उन्होंने अपने फंड वहां से निकाले, और निकालने के बाद में उनको पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया। आज अब भारत हो या फिर पूरी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक है, उनको देखेंगे कि वो अमेरिकन ट्रेजरी पर विश्वास नहीं जता रहे हैं। इसका सीधा सा सीधा मतलब है कि अब कहीं ना कहीं बैक में ऐसा चल रहा है कि अमेरिका अब डूबने वाला है। वो आज अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा, अपने एलाइज की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ गीदड़ धमकी देता है, वो एक्सपोज हो चुका है। यही गलती अमेरिका ने कर दी कि वो डायरेक्ट इस युद्ध में कूद गया। नहीं तो एक भय क्रिएट बना रहता, एक भय बना रहता, लेकिन इजराइल के द्वारा और इसको इस युद्ध में लाना और ईरान के द्वारा इसको एक्सपोज कर देना, इस युद्ध में अमेरिका की जो हालत है, इसको नया रोम बना देगा, नया मिस्र बना देगा, नया यूनान बना देगा, और ये अपने पतन की ओर बढ़ चुका है। आइए देखते हैं। रोम और न्यू रोम एक जैसी रणनीति। रोम की तरह ही अमेरिका की असली ताकत विस्तार में नहीं, अपनी परिधि में सुरक्षित रहने की थी, लेकिन इस सुरक्षा परिधि से बाहर निकल गया और इस युद्ध में कूदा। मुनरो से डोनाल्ड डॉक्ट्रिन तक सुरक्षा के बाद धीरे धीरे हस्तक्षेप का अधिकार बन गया, जिसे अब खुलकर स्वीकार किया गया। आप जानते हैं, मुनरो डॉक्ट्रिन कहती है कि यूरोप तो हमारा बैकयार्ड है, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये दुनिया मेरा बैकयार्ड है, तुम क्या हो हमारे सामने, है ना। ये रणनीति। असली टकराव सत्ता। अमेरिका अपने बैकयार्ड में अस्थिरता सह सकता है, लेकिन अपने आदेश के बाहर नीति नहीं बना सकता और नहीं किसी को बनाने देता। अब ये सारी बातें क्या है, जब तक आप ये दुनिया को एक्सेप्ट करा करके रखते कि अमेरिका क्या है, अमेरिका है कि आपकी सत्ता हमारे हिसाब से चलेगी, नहीं तो हम डीप स्टेट और सीआईए मिलकर के आपकी सत्ता को गिरा देंगे, हम आपका सद्दाम हुसैन बना देंगे, हम आपका लीबिया बना देंगे, हम आपका इराक बना देंगे, हम आपका सीरिया बना देंगे। जब ये क्षमता होती है तो डर होता है, लेकिन जब ईरान हो जाता है तो वो डर समाप्त हो जाता है। देखिए, हस्तक्षेप का एक ही पैटर्न, ग्वाटेमाला से पनामा तक अमेरिकी हितों को चुनौती देने के बाद यह हस्तक्षेप जो है वो दुनिया के लिए क्या था कि हमारा ग्वाटेमाला ना बन जाए, यही तो था। लेकिन आज अमेरिका ये कर ही नहीं पा रहा है। वेनेजुएला का प्रूफ कंसेप्ट यही दिखाता है, और लक्ष्य है डी डॉलराइजेशन को रोकना। समझ गए? ये सारा क्या था जो अभी तक चल रहा था, जो मैंने अभी आपको बताया, ये था कि सिर्फ डॉलर को बचा करके रखना है, और उसके लिए क्या एग्रेसिवनेस जरूरी थी, उसके लिए सद्दाम हुसैन करना जरूरी था, उसके लिए ईरान का, इराक का ये सब कुछ बनाना, सीरिया को नष्ट करना ये जरूरी था, दुनिया में भय फैला करके रखना ये जरूरी था, और अपने डोमिनेंस दिखाना ये जरूरी था। और 980 बिलियन डॉलर हम खर्च करते हैं आर्मी पर, और हमारी सुपरमेसी है, ये जताना जरूरी था। लेकिन ये टूट चुका है, ये टूट चुका है दोस्तों। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीका से डोनाल्ड डॉक्ट्रिन और ये मुनरो डॉक्ट्रिन दोनों के अंदर ये जो वर्चस्व था ना, ये समाप्त हो चुका है। और ये जो वर्चस्व है जब समाप्त होता है तो तभी रोम बनता है, तभी यूनान बनता है। जब सत्ता गिरती है, जब आपकी शक्ति नष्ट हो जाती है, तभी मिस्र बनता है। देखिए, दुनिया रूल से नहीं लेवरेज से चलती है। अब देखिए, साम्राज्य का असली टूलकिट साम दाम दंड भेद, साम प्रेशर, डेमोक्रेसी, दाम, मनी, दंड, पनिशमेंट और भेद डिवीजन, यही तो अमेरिका चला रहा था। अब देखिए, साम
परसुएशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, नैरेटिव्स, ये बनाया जाता है। जिस देश के अंदर इनको अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना है, जो देश इनसे बाहर जाकर के कहेगा कि नहीं जी मैं तो अपना ऑयल है, अपना है, मैं तो कहीं भी बेचूंगा, उसका उसके अंदर क्या करेंगे, डेमोक्रेसी की मांग करेंगे, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के नाम पर अपनी सेना उतार देंगे, अपने उन्हीं लोगों को इसी सत्ता के विरुद्ध खड़ा कर देंगे, जैसे कि लीबिया के अंदर आपने देखा। तो ये सारे कार्य शाम के अंदर होते हैं। उसके बाद आता है पनिशमेंट। अगर वो देश नहीं मानता तो सद्दाम हुसैन की तरीका से उस लीडर को, उसकी भीड़ और पनिश करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लीबिया की तरीका से उसको रोड पर खचेड़ के मारते हैं। उसके बाद आता है मनी। अगर आप जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि वो तो अष्टांग है, बिछा हुआ देश है पूरी तरीका से, उसको पैसा देते हैं, आईएमएफ से लोन देते हैं, डॉलर देते हैं, उनके अंदर आप जानते हैं कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं और उनको पाल करके अफगानिस्तान कराते हैं। उसके आप देखते हैं दुनिया भर के अंदर जितना आतंकवाद फैलाया हुआ है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका का ये पेट्रो डॉलर है। भारत के अंदर आप जितना भी देखते हैं ना, ये कट्टरपंथ, ये अमेरिका की देन है। इसका टूल है इस्लाम, इसका टूल है मुसलमान, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है अमेरिका। अमेरिका का जो डॉलर है ये उसके पीछे है। और देखिए अब आता है चौथा भेद, डिवीजन, डीप स्टेट और इंटेलिजेंस। भारत के अंदर आप देख रहे हैं ना कि ये जो वोकिज्म के नाम पर चलता है भारत के अंदर, आप देख रहे होंगे ये जो मार्क्सिस्ट हैं, ये समाजवाद के नाम पर, ये साम्यवाद के नाम पर, आप देख रहे होंगे कि ये नक्सलिज्म के नाम पर, आज आप देख रहे हैं भारत के अंदर अर्बन नक्सल के नाम पर। आप लेडी श्री राम के अंदर देख रहे हैं ना अभी कि एक महिला प्रिंसिपल के द्वारा उस जो वीमेन जो रिजर्वेशन बिल आई सरकार, उसको सपोर्ट कर दिया। वैसे तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन वो बिल गिर चुका है। आपने देखा होगा संसद के अंदर कि जो महिलाओं की राइट्स की बात करते हैं, उन्होंने उसके विरुद्ध जाकर के वोट कर दिया और सरकार 298 ही वोट थे, 298, और ये सरकार इस बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं करा पाई। लेकिन बाहर कुछ और अंदर कुछ। लेकिन जैसे ही उस प्रिंसिपल के द्वारा इस बिल को सपोर्ट किया गया, तुरंत लेडी श्री राम के जो बच्चे हैं वो रोड पर आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। देखिए वीमेन राइट की बात करते हैं तो इसे कहते हैं अर्बन नक्सलिज्म। तो भारत के अंदर जितना भी आप देखते हैं, ये जो अर्बन नक्सल के नाम पर हो, या ये नक्सलिज्म के नाम पर हो, ये समाजवाद के नाम पर हो, ये साम्यवाद के नाम पर हो, नोएडा के अंदर जो हिंसा हुई है, ये कौन करा रहा है? ये करा रहा है अमेरिका। फंड आते हैं अमेरिका से। ये कराता है चाइना, फंड आते हैं चाइना से। क्लियर है ना मेरी बात? तो ये जो बड़ी शक्ति होती है, चाइना भी एक साम्राज्य है ना, तो ये जो बड़ी शक्ति होती है उनके पास ये 4 से 5 टूल होते हैं और इन्हीं पर वो कार्य करते हैं। अमेरिका ने माइट इज राइट को डेमोक्रेसी का लेबल बना दिया, और ये तो है। अगर आप मेरे हिसाब से अपने देश की पॉलिसी नहीं बनाओगे तो मैं आपको नष्ट कर दूंगा, यही था, और इसी हिसाब से साम्राज्य बनाया था। देखिए न्यूरोम पावर और पैरामीटर्स क्या हैं? कनेक्टिव नहीं, रूट्स और पोर्ट्स का कंट्रोल किया। कनेक्टिविटी नहीं, रूट्स और पोर्ट्स को पूरी तरह से कंट्रोल। लेकिन इंसुलेशन, 2 महासागर, डॉलर, इस तरीका से बनाया था इन्होंने, और इन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। बैकयार्ड में रूल्स अलग होते हैं, ऐसा अमेरिका के रूल्स चलते हैं। रूल क्या? अमेरिका के अंदर जो रूल्स हैं वो बैकयार्ड में नहीं, क्योंकि तुम क्या हो? तुम इनफिडल हो, तुम कमजोर हो। हम जैसे ग्रीनलैंड का मुद्दा आपने देखा होगा, अमेरिका कह रहा है कि भाई ये तुम्हारा कब से था, ये तो मेरा है। आप देखिए अमेरिका का कहता है कि ईरान के अंदर जो ऑयल है वो मेरा है, वेनेजुएला के अंदर जो तेल है वो मेरा है, दुनिया में कहीं भी कोई संपदा है वो मेरी है। आप सोचिए, ये अमेरिका का, ये इसी से चलता रहा मुनरो से डोनाल्ड तक। पर्दा गिर चुका है। अब वी डू इट बिकॉज वी कैन, सीधी सी बात है। यूरोप स्टे अवे, देखिए यूरोप स्टे अवे, वी डू इट बिकॉज वी कैन, सीधी सी बात है। ये डेमोक्रेसी है। हम आक्रमण कर सकते हैं, हम दूसरे को नष्ट कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, तो हम हैं। क्लियर? तो यही चल रहा था आज तक, खुला खेल फर्रुखाबादी। अब देखिए मुन्नो डॉक्ट्रिन वाज ए बिग डील, नाउ इट इज दैट डोनाल्ड ट्रम्प डॉक्ट्रिन इज द डिजास्टर्स फॉर कंट्री और इटसेल्फ अमेरिका। ठीक है, दुनिया के लिए है लेकिन अमेरिका के लिए भी है। 1954 के अंदर आपने देखा ग्वाटेमाला के अंदर इन्होंने यही कार्य किया। 1973 के अंदर चिली के अंदर यही कार्य किया इन्होंने, मेक द इकोनॉमी स्कैम, सीआईए और एलएनडे दोनों ने मिलकर के। 1989 के अंदर पनामा के अंदर इन्होंने यही कार्य किया, रिजीम चेंज व्हेन दैट पपेट्स, है ना, और पपेट्स के द्वारा इसको चेंज करा। अभी आप देखेंगे अभी वेनेजुएला के अंदर क्या किया, वही किया 2025 के अंदर। बैकयार्ड में रूल्स अलग होते हैं, यही सिस्टम यही है। बैकयार्ड के रूल्स अलग होते हैं, यू आर अ इनफिडल, सीधी सी बात है। ये अमेरिका का रूल है। वेनेजुएला फेल्ड स्टेट नहीं, रिसोर्स स्टेट, और इसके रिसोर्स इसके पास थे, इनके पास कच्चे तेल के भंडार थे, इसीलिए इनको सॉवरेन रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही डोमिनेंस अमेरिका का बना हुआ है, और अब जब तक ये डोमिनेंस बना रहेगा ये साम्राज्य चलता रहता।
याद रखना, जो साम्राज्य है वो पावर से चलते हैं, लेकिन ये ईरान के अंदर जो युद्ध हुआ है, इसने अमेरिका की यही सुपरमेसी को चुनौती दी है। और मैं शुरू से कह रहा था कि देखिए, अगर अमेरिका यहां से फेस सेविंग भी करके निकलता है, या तो आप अमेरिका ईरान का वही हाल करो जो आपने सीरिया का करा, जो आपने ईरान का करा, जो इराक का करा, जो आपने, मैंने जैसा बताया, चिली का करा, आपने ग्वाटेमाला का, आपने दुनिया भर में यह हाल किया है। तब तक आप ये नहीं करोगे तो अब आपकी जो सत्ता है, जो आपका डोमिनेंस है, दुनिया नहीं मानेगी। क्लियर है? देखते हैं। जब तेल युआन में बिकने लगा तो वॉशिंगटन ने लीवरेज दबा दिया। अब देखिए, सैंक्शंस, बैंकिंग और इंसुलेशन ब्लॉक, काइनेटिक्स, 3 से 4 जनवरी को शामिल हमले, ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे इस तरीका से अमेरिका के द्वारा ये सत्ता परिवर्तन की गई वेनेजुएला के अंदर। यही कार्य करना था इनको ईरान के अंदर, तो ये सत्ता बच सकती थी। अब असली निशान है डी डॉलराइजेशन। आपने देखा कि ब्रिक्स के द्वारा ये कहा गया कि हम एक सीबीडीसी नाम का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम से बनाएंगे और इसके अंदर देशों को शामिल करेंगे। जो ब्रिक्स के देश हैं वो अपना जो व्यापार है वो सिर्फ किसमें करेंगे? लोकल करेंसीज में करेंगे, जो उनकी अपनी देश की मुद्रा है। इससे अमेरिका ने चुनौती दी और उनको धमकी दी कि ये गलती मत कर देना, क्योंकि ये गलती करोगे तो डॉलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, और हमें अपनी सत्ता बना करके रखनी है, तो ये रखना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप ये करते हो तो हम भारत के अंदर दंगे कराएंगे, हम चाइना के अंदर दंगे कराएंगे। आपने देखा होगा कि चाइना का जो मिलिट्री है उसके द्वारा ही बार बार खबर आती है कि चाइना के अंदर कू होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने वाली है, चाइना के अंदर शी जिनपिंग को मार दिया जाएगा। इस तरीका के भारत के अंदर आप देख ही रहे हैं आज किस तरीका से नोएडा के अंदर, लेडी श्री राम के अंदर, जगह जगह आपने देखा होगा कि किस तरीका से भारत के अंदर इतने सारे नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं, टीचर्स की फॉर्म में पाले हुए हैं। आपने देखा एक झूठ की खान है, एक आपने देखा कीट है, आपने देखा बोझा है, ऐसे बहुत सारे जो कि सीआईए और डीप स्टेट के एजेंट्स हैं। ये चाइना से पैसा मिलता है, इन्हें अमेरिका से पैसा मिलता है, ये अर्बन नक्सल्स हैं। ऐसे पालते हैं अमेरिका, ऐसा पालता है और तुम्हारे देश को ये डिस्टर्ब कराना चाहता है। और यही तो अमेरिका का आज तक क्या था? हथियार था। लेकिन ये काम नहीं कर पाया, ये काम नहीं कर पाया ईरान के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं कि वास्तव में क्या अब अमेरिका डूब रहा है? अमेरिका साम्राज्य का अंत हो जाएगा, जैसे रोम का हो गया, जैसे यूनान का हो गया? क्या अमेरिका का नेक्स्ट नंबर है? देखते हैं। अब बात आती है रूल बेस्ड ऑर्डर का अंत। 1990 के बाद अब दुनिया रूल से चलेगी, ऐसा था। 2026 की हकीकत क्या है? संपूर्णता एक भ्रम है। सॉवरेनिटी इज अ डिल्यूजन। सॉवरेनिटी डिल्यूजन क्यों? क्योंकि अमेरिका के लिए है ऐसा, अमेरिका के लिए ये सूट नहीं करता। 1990 के आसपास आप जानते हैं कि 1971 तक ये वेनेजुएला के अंदर व्यस्त थे और इनकी सत्ता बहुत बुरी तरीके से तोड़ी गई थी। और उसके बाद में 1971 में इन्होंने पेट्रो डॉलर बनाया। 1990 तक अमेरिका इस स्थिति में नहीं था कि वो ये कह सके कि वी कैन डू, वी कैन, समझ गए ना? वो इस कहने की से आज उसकी ये स्थिति थी, या कहिए कि उसके लिए चैलेंज था कि मरता क्या नहीं करता, जो मरने वाला है वो कहेगा कि भाई कुछ भी करो चाहिए। तो वही अमेरिका कर रहा है कि कुछ भी करूंगा, मैं डॉलर को बचाऊंगा, मुझे युद्ध करने होंगे दुनिया भर में, अगर विश्व युद्ध कराने होंगे मैं कराऊंगा, लेकिन मैं अपने डॉलर को नहीं डूबने दूंगा। मैं तो डूबूंगा तो फिर आपको भी लेकर डूबूंगा। क्लियर? अब देखिए, अगर आप अलाइन नहीं करते तो वे नियम आप पर लागू नहीं होते। भारत की दहलीज पर डॉक्ट्रिन कैसे? बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, बांग्लादेश के अंदर जो सत्ता परिवर्तन है वो क्या है? अमेरिका का पिट्ठू है। आपने नेपाल के अंदर देखा, ये कौन है? ये अमेरिका का पिट्ठू है। आप कह रहे हैं ना बालेन शाह तो बहुत बड़ा हिंदू है, वो तो सीता माता जी की आरती गा रहा है, वो देवकी की आरती गा रहा, कह रहा है ना लोग। भाई मैंने पहले दिन बोला था कि ये अमेरिका का पिट्ठू है। आप आने वाले समय में इसके रंग देखना, आप देखना बांग्लादेश के रंग देखना। जबकि ये दोनों ऐसे देश हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर सिर्फ इंडिया हो सकती है, इनका सर्वाइवल इंडिया पर निर्भर है। अब सोच लेना इस बात को। उसके बाद भी यही है। देखिए, नैरेटिव वारफेयर, वीजा प्रतिबंध और मानवाधिकार, स्ट्रीट पावर, छात्रों के गुस्से का हथियार बनाया। और वहां पर जो भारत के पक्ष की रिजीम थी उसको चेंज कर दिया। उसी तरीका से नेपाल के अंदर आपने देखा। और पीटर हेस, एग्जीक्यूट एनर्जी स्ट्रेटजी एडवाइजर, पीटर हेस अब एक्सक्रेट एनर्जी के स्ट्रेटजी एडवाइजर हैं। अब बे ऑफ बंगाल हो या फिर नेपाल के अंदर भी यही काम हुआ ना। तो ये क्या है? ये है आज भी कि आप हमसे डरो। अगर आप हमसे नहीं डरोगे तब आप हो सकता है कि डॉलर को छोड़ दो। आप डॉलर से अलग इतर हट करके वही जो ब्रिक्स के अंदर है कि आप ब्रिक्स का जो सीबीडीसी का कांसेप्ट है आप वो ना ले आओ। ये डर है अमेरिका को। इसीलिए आप ये सब देख रहे हैं ना कि ये आज लेडी श्री राम के अंदर हो या फिर बोझा हो या फिर
कीट हो या फिर झूठ की खान हो, ये सारे के सारे जो लोग हैं और भी बहुत सारे हैं, मैंने कुछ चुनिंदा नाम बताए हैं, ये अर्बन नक्सल्स लोग हैं। और सरकार ने, आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2026 को ये जो नक्सली थे इनका सफाया कर दिया। और अब ये जो अर्बन नक्सल है इनका सफाया होगा और 2029 तक आप अर्बन नक्सल को नहीं देखेंगे, ये दूर की कौड़ी हो जाएंगे जैसे कि अभी नक्सलीज हुए हैं। अब उसके बाद दूसरा कहानी आएगी, वो मैं फिर बताऊंगा कभी। देखिए, लेकिन ये जो असेट्स हैं, ये असेट्स हैं अमेरिका की। मैंने क्या बोला? ये असेट्स हैं अमेरिका की, ये असेट्स हैं चाइना की। देखिए, जब स्टेट ऑफ अथॉरिटी खत्म होती है तो वैक्यूम कट्टरपंथी आ जाते हैं, और यही जो वैक्यूम कट्टरपंथी हैं ये आपको दिख रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर। आगे देखना, भारत के धरने की रणनीति है बॉर्डर इंस्टेबिलिटी। आपने देखा कि किस तरीका से भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये अमेरिका के एजेंट्स पकड़े गए, सीआईए के एजेंट पकड़े गए हैं, यूक्रेन से एजेंट्स पकड़े गए हैं। और ये कौन चाहता है? ये चाहता है अमेरिका, भारत को डिस्टर्ब करना। हमारे हिसाब से बनेगा सब कुछ, क्लियर। लेकिन ये जो ईरान के अंदर हुआ, ईरान के अंदर जो हुआ है, इसने ये सब कुछ तोड़ दिया है। इसने ये सब कुछ तोड़ दिया। जो मैंने शुरू में कहा कि अब नेक्स्ट साम्राज्य अमेरिका होगा जो डूबने वाला है, और उसके बाद में सत्ता के केंद्र बदल जाएंगे। उसके बाद में भारत एक ऐसा स्टेट होने वाला है कि जो दुनिया को राह दिखाएगा। एकमात्र जो सत्ता है वो भारत के हाथ में आने वाली है। अब उसके लिए 50 साल लगो, 40 साल लगो, लेकिन वो भारत के हाथ में आने वाली है। अब देखिए, एम्पायर लॉजिक, झुको या टूट जाओ, यही है, झुको या टूट जाओ। झुकने पर तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास वो लीवरेज नहीं है कि झुकने के बाद एम्पायर बचाया जा सके, क्योंकि झुकने पर का तो विकल्प ही इनके पास नहीं है। उसके बाद आता है इंडिया धर्म एंड संतुलन और आत्मरक्षा की रणनीति, जो कि पूरी दुनिया के अंदर अच्छी है। भारत ने झुकने के बजाय विकल्प चुने हैं, यूएई हो, EFTA, रसिया, ट्रेड, ये सब हमने करा। और भारत को पहले ही पता था कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास ज्यादा समय नहीं है। और वही देखिए, आप आज होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका साम दाम दंड भेद और उपयोग वर्चस्व के लिए करता है, भारत साम दाम दंड भेद का उपयोग अस्तित्व के लिए करता है। याद रखना इस बात के लिए। लेकिन इनके ये जो है ना, ये इसकी मास्टरी हमसे सीखे हैं। ये इनकी समस्या क्या है कि भारत का जो ये सामदाम दंड भेद है, ये मास्टरी तो हमसे सीखे हैं। लेकिन बात आती है, जगीरा का डायलॉग आपने सुना है? एक बॉलीवुड की मूवी है जिसमें जगीरा है। जगीरा क्या कहता है कि आप हमसे लड़ने की क्षमता पैदा कर सकते हो, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? तो ये जो जगीरा है, यही है वेस्ट, यही है अमेरिका। वो जो जगीरा है, ये जो कमीनापन है भारत के पास। देखिए, भारत का तो ये, भारत इसका मूल है। साम दाम दंड भेद, चाणक्य जैसे लोग भारत के अंदर हुए हैं जिन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया है। लेकिन हम तो इसके जनक हैं, लेकिन कमीनापन ये अमेरिका के पास है। ये कमीनापन अमेरिका के पास है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एम्पायर्स बदलते हैं, डॉक्ट्रिन्स बदलती हैं, पर सभ्यताएं खड़ी रहती हैं। और भारत एक सभ्यता है, भारत एक सिविलाइजेशन है। इसीलिए जब भी सत्ता भारत के पास आएगी तो वो लंबी चलेगी, वो लंबी चलेगी। क्यों? क्योंकि हम धर्म के साथ है, हम धर्म, मजहब के साथ नहीं, धर्म के साथ है। इसीलिए मैंने जो आपसे कहा कि देखिए, अमेरिका डूबने वाला है। अमेरिका यूं ही डूबेगा क्योंकि उनका जो ये साम दाम दंड भेद है, ये काम नहीं आ रहा है। और इसी साम दाम दंड भेद की वजह से ही वो आज तक बने हुए थे। लेकिन अब ईरान के द्वारा इसको तोड़ दिया गया है। या तो ईरान या तो अमेरिका, बचना तो एक ही है, नहीं तो ये बचेगा नहीं। फ्रेंड्स, आप बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा? लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। अपने दोस्तों को भेजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।